जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्रिय बंधुओं, आप सभी को अक्षय नवमी की बहुत बहुत मंगल कामना, बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रिय भाइयों, अक्षय नवमी जो है अपने आप में एक स्वयं सिद्ध मुहूर्त है, और जैसा कि नाम से ही विदित होता है अक्षय नवमी, आज के दिन हम जो भी पुण्य कार्य करते हैं, दान करते हैं, धर्म करते हैं, उसका फल अक्षय होता है। यानी वर्तमान में तो हमें उसका लाभ प्राप्त होता है, मृत्यु के बाद भी होता है और अगले जन्म में भी होता है। आज के दिन पूजा आंवले के पेड़ के नीचे श्री दामोदर भगवान की पूजा करने का बहुत महत्व है, श्री विष्णु का पूजा करने का। और आज के दिन अधिकतर महिलाएं जो है सामूहिक पूजा करती हैं, आंवले के वृक्ष की परिक्रमा लगाती हैं और सौभाग्य लक्ष्मी, पुत्र के लिए, पति के लिए, सबके लिए मंगल कामना करती हैं। एक धार्मिक मान्यता है कि आज के दिन लक्ष्मी जी पृथ्वी लोक पर आई और उन्होंने सोचा कि मैं शिव और विष्णु की एक साथ पूजा करूं। तो उनने देखा कि आंवले के अंदर जो है शिव को प्रिय है रुद्राक्ष और विष्णु को प्रिय है तुलसी, और आंवले के अंदर दोनों के ही गुण है। तो उन्होंने आंवले को शिव और विष्णु के प्रतीक के रूप में पूजा की और इसी के नीचे बैठ करके भोजन किया, जिससे आज भी ये परंपरा चली आ रही है कि आंवले अक्षय नवमी के दिन, आज के दिन ही अक्षय नवमी के दिन आंवले के पेड़ के नीचे जो दामोदर लक्ष्मी का पूजा करते हैं, और तो उन्हें शिव की, लक्ष्मी जी की और विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त होती है। तो लक्ष्मी जी ने इसकी पूजा की। एक और कथा जो है हमारी पद्म पुराण में सृष्टि खंड में आती है, आंवले के वृक्ष को लेकर के शंकर जी अपने पुत्र स्वाम कार्तिकेय को बताते हैं कि एक जगह एक बहुत पापी चांडाल रहता था और उसका काम था गलत तरीके से किसी का धन हरण करना और किसी को कष्ट पहुंचाना। इस तरह के कई प्रकार के कुकर्मों किया करता था। एक दिन हुआ क्या कि वो जंगल में निरपराध पशुओं पक्षियों को मारता हुआ, मृगों को मारता हुआ गहरे जंगल में अंदर तक चला गया। तो उसे भूख से व्याकुल हो गया। भूख से व्याकुल हुआ तो उसे कुछ दिखाई नहीं दिया, सामने एक आंवले का वृक्ष उसे दिखाई दिया, उस पर चढ़ गया और उस पर फल पके हुए मोटे मोटे फल खाना उसने प्रारंभ कर दिया। प्रारब्ध बस क्या होता है कि डाली टूट जाती है और वो चांडाल नीचे गिरता है और वेदना से व्यथित होकर के वो अपना शरीर छोड़ देता है। उसके शरीर छोड़ते हुए वहाँ प्रेत, भूत, पिशाच, राक्षस ये सब आ जाते हैं कि ये मेरा है, ये मेरा है कहते हुए, लेकिन उसे कोई हाथ भी नहीं लगा पाता है। तो वहीं पर कुछ ऋषि मुनि तपस्या कर रहे होते हैं, तो उनसे वो पूछते हैं, प्रेत, राक्षस और भूत, अब ये चारों क्यों आए? प्रेत, भूत, राक्षस और यमराज के दूत, ये चारों आए। क्यों आए? क्योंकि उसके अंदर कई कुकर्म थे। भूतों वाला काम करता है इसलिए भूत आए, प्रेतों वाला का प्रेत आए, राक्षसों वाला करता राक्षस आए, और यम त्रास के दंड का भागी था इसलिए वो आए। और अगर वो अच्छे कर्म करता तो उससे दिव्य लोगों की प्राप्ति होती। तो सब आए और सब कहें ये मेरा है, ये मेरा है। इस तरह से वहां पर कोलाहल मच गया। तो मुनियों ने, वहीं पे मुनि थे वहाँ ध्यान कर रहे थे, तो उसने जाके पूछा, महाराज क्या कारण है कि हम प्रेत, ये लोग मरा है और ये बड़ा पापी है और हम इसे शरीर भी नहीं लगा पाते हैं। तो मुनियों ने उत्तर दिया कि भाइयों, इसने मरने से पहले आंवले का भक्षण किया है, और जब ये गिरा तो डाल इसके साथ आई तो उसके संपर्क में रहा है। उसके बाद जब नीचे गिरा तब भी आंवले के फल बिखरे पड़े थे। इन्हीं सब कारणों से तुम लोग इसकी ओर देखना कठिन हो रहा है। उस पापी का आंवले के संपर्क से इसे दिव्य लोकों की प्राप्ति हुई है। प्रेत बोले, मुनीश्वरों, आप लोगों का ज्ञान उत्तम है, इसलिए हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं कि आपके दर्शन से पुण्य होता है, इस बात को पौराणिक लोग भी जानते हैं। अब ये बताओ कि जिस उपाय से हम सबकी प्रेत योनियां, राक्षस योनियां छूट जाए, उसका उपाय बताइए। तो ऋषि मुनि बोलते हैं कि आप लोग भी जाके आंवले को भक्षण कीजिए तो आपके भी पाप कट जाएंगे और दिव्य लोगों की प्राप्ति होगी।
तो सभी वो जितने भी थे राक्षस वगैरह वो सब पेड़ पर चढ़ जाते हैं और मधुर फलों का भक्षण करते हैं। इतने में वहां से देखते हैं कि एक दिव्य प्रकाश फैला हुआ है और वहां से एक विमान आया हुआ, और उस विमान में चतुर्भुज रूपधारी विष्णु भगवान के गढ़ थे। वो आकर के उन सबको बिठा के ले जाते हैं और प्रेत भूता पिशाच भी मुक्त हो जाते हैं। तो कहने का आशय है आंवले का इतना बड़ा महत्व है। तो आंवला जो है, आंवला और समी जो है प्रकृति प्रदत्त एक दिव्य औषधि है। तो आज अक्षय नवमी के दिन आप लोग जाइए, आंवले के मुरब्बा का, आंवले के नैवेद्य का भगवान हरि को प्रसाद लगाइए, आंवले के वृक्ष की पूजा कीजिए और उसके नीचे हो सके तो भोजन करिए या उसके नीचे कोई दान करिए। तो आपको भी श्री हरि, लक्ष्मी और शिव की कृपा प्राप्त होगी। इसके साथ पुनः जय श्री कृष्ण, राधे राधे। अक्षय नवमी की बहुत बहुत मंगल।